हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी कवर करेंगे। देखते हैं वहाँ पर क्या आपका चार्ट किस तरह से कामकाज करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट यहाँ आपने देखा होगा, और आज मार्केट ने क्या किया, आपका थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दिया। इसके बाद मार्केट ने रिकवरी किया। रिकवरी करने के बाद फिर मार्केट गिरती है और फिर मार्केट रिकवरी करती है। हालांकि हम लोग का तो प्लान बिल्कुल सही था कि मार्केट यहाँ से रिकवरी कर सकती है, बट कहीं ना कहीं देखिए हमारा एसएल इसने सी की तरफ ले लिया, और एसएल लेने के बाद फिर मार्केट ने ज़बरदस्त रिकवरी किया। कोई बात नहीं, देखिए ये होता है। और अगर हम एसएल दे दिए तो हम कोई वो नहीं है, देखिए एसएल हिट होता है। बस ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर हम फिर एसएल दे दिए तो ओवर ट्रेड आपको नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी आती है जब हम एसएल दे करके फिर ओवर ट्रेड करते हैं, और उसमें फिर हमारे बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमने एक एसएल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अपना कल किसी न किसी तरह मैनेज कर लेंगे। ओके, चलिए तो फाइनली यहाँ पर चार्ट में बात करते हैं। आपका निफ्टी का चार्ट है, देखिए अभी अभी भी फिलहाल कल हमारा यही डिस्कशन था कि अभी चांस है देखिए मार्केट का कि आपका लगभग साइड वेज यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। क्योंकि ऐसा जब कभी मार्केट में होती है, बड़ी गिरावट आती है या बड़ी आपका मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो फिर अपने आप को वो 1 2 3 दिन क्या करता है, एक दायरे में रखने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो आपको अभी क्या प्लान बनाना है, देखिए हालांकि आपका रेजिस्टेंस वही है और सपोर्ट आप देखें तो सपोर्ट भी हमारा सेम लगभग ड्रा किया हुआ है। आपको ये क्लियर बताया होता कि भाई अगर हमारी कोई पुट के नीचे पोजीशन बनेगी तो इसके नीचे कोई यहाँ पर बन रही है, या तो फिर इस जोन में हमारा मिलेगा यहाँ पर, तो हम फिर इस तरह से ये वाला हम ट्रेड प्लान अपना बनाएंगे। ये हमारा कल का डिस्कशन था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, देखिए पहली कैंडल में एक जबरदस्त रिकवरी आपका किया। रिकवरी करने के बाद फिर तो आप अगर इस जगह एक्टिव रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपने इधर अपना प्रॉफिट भी बुक किया होगा। ठीक है, चलो अब फाइनली बात कर लेते हैं कल के लिए। देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहां से जो आपकी बाइंग आई है, बाइंग आने के बाद उसने आपका गिरने की कोशिश किया, लेकिन इसके 50% के बाद से ही इसमें तुरंत आपकी बाइंग आ गई। ठीक है, ये सच है ना, मतलब बाइंग आ गई। अब अगर ये बाइंग आ गई, इसके बाद आपका यहाँ क्लोजिंग होता है, तो ये आपको समझने वाली बात है कि भाई जब तक आपका ये 25,700 के नीचे नहीं जाता तो आपको फिर पुट बाय नहीं करना है। ठीक है भाई, नीचे के लिए हमारा इतना जल्दी वो नहीं। हाँ, अगर इसके नीचे गया, मान लीजिए 25,700 के नीचे, तो जहां से आपकी ये बायर एक्टिव हुए थे, ठीक है, तो फिर इधर तक आपका फिर मार्केट आपका एक बार सेलिंग प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, जो कि फिर लेवल आपका हो सकता है 25,600 वाला होगा, जो कि आपका यहाँ पर क्या है, सपोर्ट जो है। क्लियर हो रही है ये चीज, तो ये नजर रखिएगा। और ये कब आपको, जैसे कि फिर आपको बता रहा हूँ, ये आपका जब 25,700 के पास आ जाएगा तब। अब देखिए एक चीज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखिए कभी भी एक गलती नहीं करना है कि नहीं, आपका अगर लेवल यहां तक का है तो आपको बिल्कुल वेट ही करना है, नहीं जब तक यहां नहीं जाएगा तो मैं एग्जिट नहीं होगा। तो फिर अगर आपको ऐसा जिद पकड़ना है तो फिर देखिए आपका एसएल भी फिक्स होना चाहिए कि भाई मेरा एसएल यहाँ पर ही फिक्स है, या तो मैं एसएल दूंगा या तो फिर मेरा ये वाला सपोर्ट के पास मार्केट को मैं अपना प्लान एग्जिट करूंगा, फिर ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान हमेशा रखना है। ठीक है, तो नीचे का ध्यान रखिएगा कि भाई अगर इसके नीचे अगर जब चला जाएगा ना, ये वाला जो आपको जोन दिखाई दे रहा है, तो फिर जहां से आज आपके बायर एक्टिव हुए थे, तो कोशिश आपका देखिए सपोर्ट जोन तक कोशिश कर सकता है। ये तो आपका नीचे का पहला हो गया। अब बात कर ले ऊपर का। ऊपर में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी बाइंग आई थी, फिर आपका नीचे गया यहाँ पर, अब ये गया आपका यम पैटर्न बना दिया ना। अगर यहीं से सपोर्ट ले लेता ना, मान लीजिए यम पैटर्न से इस तरह से कुछ, तो फिर आपका ये वाला जोन भी खुला हुआ है। ठीक है, आपको ऊपर जोन खुला हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको पता नहीं चल रहा है, ये लग रहा है कि छोटा है, लेकिन यहाँ पर 100 पॉइंट की मूवमेंट है, मतलब इंडेक्स के अंदर। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको 100 पॉइंट मूवमेंट कैप्चर करना है, आपका सिर्फ काम है कि अगर आप यहाँ पर 30 40 पॉइंट भी इंडेक्स का मूवमेंट आप कैप्चर कर लेते हैं, बहुत है। और आप अपने ऑप्शन के प्राइस का 10 से 15 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, आप अपना साइड हो जाया करिए। मैं बार बार समझाता हूं आपको क्यों साइड हो जाने को मैं बोलता हूं, चूंकि अगर आपने मान लीजिए 10 से 15 पॉइंट आपने एक बार ले लिया, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको पैसा नहीं आया। एक लाट भी अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो एटलीस्ट आपके यहाँ पर 600 से 700 रुपए आपके आ ही जाते हैं। एक पहला ट्रेड हो गया। अब एक लाट के लिए मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि जिसके पास मान लीजिए 20,000 का कैपिटल है, उसको एक लाट से ट्रेड करना चाहिए, एक लाट से ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, 700 रुपए आपने एक में बना लिया। अब मान लो आपको दूसरा भी यहाँ पर ठीक ठाक ट्रेड मिल गया, ठीक है, दूसरा मिल गया, तो आपने वहां पर भी एक बना लिया। उसके बाद आप अपना सेटअप को क्लोज करिए और बिल्कुल इंजॉय करिए। देखिए मार्केट में रिस्क इसी को बोलते हैं, आपको ज्यादा लालच नहीं करना है। अगर आप ज्यादा लालच करेंगे, देखिए मार्केट आपको फंसा देगी और फिर सब बेकार है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, अगर मान लो मैंने कई बार ऐसा बोला कि भाई ये 50 पॉइंट तक जाने की कोशिश कर सकते, और वो 50 पॉइंट वो बिल्कुल एग्जैक्ट बोलते नहीं, अब तो मैं 50 पॉइंट ही करूंगा।
अरे ठीक है, 50 पॉइंट चला जाएगा, मार्केट है, देखिए मार्केट किसी की नहीं सुनती है। हो सकता है आपका मान लीजिए 40 पॉइंट से आपका रिटर्न आ जाए, तो क्या करेंगे आप बताइए। इसका मतलब अब 40 पॉइंट का अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, और आपने क्या किया, यहां पर उस प्रॉफिट को गवा दिया और मार्केट आकर के स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये चीजें ध्यान देना है, कभी भी मार्केट में जिद्दी बन के काम करेंगे आप, पैसा नहीं बनता। अपने आप को थोड़ा सा संभालिए, होशियार बनिए कि नहीं यार मुझे मार्केट से चुराना कैसे, आप थोड़ा सा मार्केट में चोर बनिए। अब वो चोर बनने का क्यों जरूरी है, देखिए समझिए, थोड़ा सा लॉजिक आपको समझाता हूँ। आप मान लो जो ऑप्शन आप बाई कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑप्शन जो बाई कर रहे हैं, उधर कोई बंदा उसी ऑप्शन को सेल कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ये ऑप्शन अपने आप पैदा हो रहा है, उसी को कोई यहाँ पर सेल कर रहा है, ठीक है। तो बैट तो दोनों की लगी हुई है ना, अगर जो सेल कर रहा है वो ये चाह रहा है कि मार्केट गिरे, आप बाई कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो मार्केट ऊपर जाए, लड़ाई तो आप दोनों में ही है ना। तो ये क्या करते हैं, जो सेलर है ना, वो जानबूझ के आपको क्या करेंगे, 5-10 पॉइंट आपके डायरेक्शन में आपको गिरा देते हैं। अब जब उनको आपको लगने लगेगा कि यार मैं तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, अब क्या दिक्कत है, अब वो क्या करेंगे, 10 पॉइंट का आपको लालच दिखा करके फिर मार्केट को क्या करेंगे, अब गिराना शुरू करेंगे। अब हमारे मन में क्या आ जाती, होप आ जाती है, यार अभी तो हमारे डायरेक्शन में 10 पॉइंट गई, तो चलो अब और जाएगी। हमारे मन में ये होप आता है, और हम क्या करते हैं, फिर हमारा 10 पॉइंट का लॉस होता है, फिर हमारा 20 पॉइंट का लॉस होता है, फिर हमारा 40 पॉइंट का लॉस होता है, और हम उसी होप में बैठे रहते हैं कि नहीं अब तो होगा, अब तो होगा, अब तो होगा। देखिए होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, मार्केट में सब कुछ होता है, लेकिन कई बार मान लो नहीं हुआ, तो आपका तो पूरा कैपिटल साफ हो गया ना, ये सच है ना। तो होप में नहीं बैठना, देखिए आपको क्या करना है, चूंकि लड़ाई आपको एक दूसरे से है, जो आपको सेल कर रहा है, ठीक है, वही आप बाई कर रहे हो, और जो आप सेल कर रहे हो वो दूसरा कोई बाई कर रहा है। तो आपको वो दिमाग लगाना है यार कि मुझे यहां पर उसको चकमा देना है, कि वो अगर वो ये अंदाजा लगा रखा है कि यार मैं यहां से बाई किया हूं और यहां तक अपना टारगेट लगा रखा हूं, ठीक है, दूसरा व्यक्ति, तो आपको क्या करना है, यहां तक के लिए वेट ही नहीं करना है, आपको यहां तक में निकल जाना है। क्योंकि यहां जाने के बाद तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आपने इतने में आपने अपने आप को निकाल लिया ना, तो आप ये मान लेना कि आप सेफ हो, आपको जल्दी कोई ट्रैप नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप। चलो, तो आपका ऊपर का पता चला क्या करना है आपको, देखो फिर बता दूं। अगर मार्केट मान लीजिए कि यहां से आपको सपोर्ट लेती है, तो ये आपका पहला है, और अगर जब इसके ऊपर निकल जाएगी, जब इसके ऊपर निकल जाएगी ना, देखिए फिर आपका मूवमेंट बड़े बड़े मिल सकते हैं आपका, जैसे कि 25,930 वाला, फिर आपका यहाँ पर 26,000, फिर आपके बड़े मूवमेंट है। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, आपको अभी लेटेस्ट के लिए बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। सेम आपका नीचे के डायरेक्शन में, अब ये तो भी आपका बना दिया, देखिए एक तो नीचे के लिए तो आपका मूवमेंट ये बन गया, एक तो पक्का बन गया, लेकिन अब ये जो गैप आपका बना हुआ है ना, यहां से जब ये बिग को आपका नीचे ब्रेक डाउन करेगा ना जिस टाइम, तो फिर आपको ये वाला एक अच्छा लंबा मूवमेंट मिलेगा, जो कि आपका 25,400 वाला सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये ध्यान आप रखिएगा। चलिए, तो यहां तक आपका हो गया। अब एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूं, शायद आपका ये कल ट्रेंड लाइन थोड़ा सा काम आ जाए, और देख लेना आप थोड़ा सा। ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ बन रही है यहाँ, ये वाली देखिएगा, ठीक है, ये थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इसका आपको सपोर्ट है, सपोर्ट मानना है। अब ये सपोर्ट क्यों मानेंगे आप, क्योंकि अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट में जब आप ले जाएंगे ना, तो देखिए इस तरह से कुछ बन रहा है चार्ट, ये देखिए बन रहा है ना। देखिए मार्केट आपकी यहाँ पर गई, ये सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर आपका सपोर्ट लिया, तो ये आपका सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे अगर जाएगा, तो जैसे कि मैंने आपको फिर बताया कि आपको क्या प्लान बनाना है, और अगर यही इसी का सपोर्ट लेकर कैसे निकल जाएगा, तो आपको क्या प्लान बनाना है। चलिए, अब चलते हैं कहां पर, सेंसेक्स में। थोड़ा सा सेंसेक्स की देखिएगा, कल आपकी एक्सपायरी है, ठीक है, क्या है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आपको क्या प्लान वहां पर बनाना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए, आपके सेंसेक्स का चार्ट है, और मैं 5 मिनट में चलिए आपको बता देता हूँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला एक चीज बताता हूँ, डाटा। डाटा आपका दोनों तरफ बराबर है, लेकिन अगर आप पीसीआर की बात करें, तो पीसीआर आपका बुलिश है, ठीक है, पीसीआर आपका क्या है, बुलिश है। चलिए, अब डायरेक्टली यहाँ पर देखिए सपोर्ट आपका कौन सा है, अभी आपका सपोर्ट, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेना, यहाँ पर आपका सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट कौन सा, 83,500 आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आप देख ही रहे होंगे, रेजिस्टेंस आपका ये बन रहा है 83,940 का, ठीक है, यही हमारा कल का भी रेजिस्टेंस था, आपका ये रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट की क्लोजिंग कहां पर आई है आपकी, 83,700 के आसपास आपकी क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग भी ठीक ठाक है। मतलब अगर मार्केट आपकी रेंज में यहाँ पर खुलती है, तो नीचे के लिए भी ये जगह है आपका, ऊपर के लिए भी लगभग 200 पॉइंट की जगह है ना, दोनों तरफ आपकी जगह है 200 पॉइंट। बड़ा मूवमेंट कब आएगा, सेम है, जब आपका इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, तब आपका यहाँ पर 84,200 वाला आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। और नीचे का सपोर्ट मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल चार्ट है, देखिए आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है। जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, तो जहां से आपकी ये बायर एक्टिव हुए थे ना, जो आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है यहाँ पर लगभग 83,200 वाली, इन लिक्विडिटी को फिर ग्रैब करेगा। अरे समझ रहे हो, सिंपल बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। बड़ी आपको मूवमेंट कब मिलेगी बताइए, बड़ी मूवमेंट तब मिलेगी जब ये लिक्विडिटी वाले जो है, जब इनका एसएल हीट होगा नीचे की तरफ, तो फिर मार्केट आप जानते हो फिर क्या करती है,
ठीक है, फिर आपकी अनवाइंडिंग शुरू होती है पुट की तरफ, फिर पुट वाले डर के भागते हैं, तो फिर आपका फिर बड़ा मूवमेंट आता है और नीचे का फिर आपका ये जो गैप आपका बच गया 82,500 वाला, उधर के लिए फिर मार्केट आपका कोशिश कर सकता है जाने के लिए। ऊपर के लिए आपका ये रखिएगा रेंज, यहाँ पर आप इसको रेजिस्टेंस एज रेजिस्टेंस मानिएगा 84,200 का। जब इसके ऊपर निकलेगा तो जो यहाँ पर एसएल क्रिएट है आपके, जब इसका फिर ऊपर की तरफ शार्ट कवरिंग आता है तो फिर आपका 84,680 वाला लेवल है ऊपर के। तो इन लेवल्स को आपको नोट करना है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जो आप हीरो जीरो करते हैं, हीरो जीरो आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो 20 से नीचे का आपका ऑप्शन है उसके तरफ जाना है। क्या करना है उसके तरफ, और क्यों उसके तरफ जाना है? देखिए उसका लॉजिक सिर्फ एक है, मैं बताता हूं हमेशा, क्योंकि आप जो यहां पर रिस्क लेंगे वो सिर्फ आप 1,000 रुपए के लिए रिस्क लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आप यहां पर 1,000 रुपए से ज्यादा आप रिस्क किसी कीमत पे नहीं लेंगे हीरो जीरो में। मेरे तरफ से आप ट्रेड करिए मत करिए, लेकिन हीरो जीरो में रिस्क आप जो भी लेंगे 1,000 रुपए से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये आपका वचन होना चाहिए कि मैं अगर करूंगा हीरो जीरो, पहली बात तो मैं कोशिश करूंगा कि हीरो जीरो से मैं दूर रहूं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं करना भी चाहिए तो ये 1,000 रुपए ही मेरे यहां पर मैं अपने दाव पर लगाऊं। इससे ज्यादा मैं किसी कीमत पर नहीं लगा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे ऐसा लगे कि आज मार्केट फट जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं। अब वो 1,000 रुपए लगाने में क्यों? देखिए दोस्त, एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लो एक्स वाई जेड के लिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको समझाता हूं, आपने मान लो यहां पर 4 लाट किया या 3 लाट आपने बाई किया, ठीक है। आपने मान लो 15 से 20 रुपए के बीच का कोई ऑप्शन एक बाई किया मान लो, और आपने यहां पर मान लो 4 लाट में आपने काम किया, ठीक है। 1,000 रुपए आपने लगाया, ठीक है ना। 1,000 रुपए, 1,000 से 1,200 आपने लगा दिया। अब अगर आपने 4 लाट में काम किया, अब आप कल जाने वाला क्या है आपको पहले पता लग गया। क्या जाने वाला क्या है आपको पहले पता लग गया कि मेरा यार यहां पर इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर ये 15 वाला ऑप्शन मान लो आपका यहां पर 50 चला जाता है, कोई गुनाह है क्या? नहीं है ना। और आप बैठे रहेंगे, इस 50 के लिए आप जरूर बैठ सकते हैं। क्यों बैठ सकते हैं? क्योंकि आपको पता है पहले ही यार मेरा जाने वाला कुछ नहीं है, जा छोड़ दो। अगर ये 100 भी चला गया ना तब भी आप बैठ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जाने वाला कुछ नहीं। और आपको खुशी और होगी जब आपके 50 60 जाएगा, 70 जाएगा, मान लो चला जाता है, तो आपको और खुशी होती। देखिए कभी भी ना अपने माइंड में मतलब ओवरलोड डाल करके जब आप ट्रेड करेंगे तो आप बैठ नहीं पाते हैं। आप कभी भी देखना, कोई ऑप्शन क्या करता है ना, कोई ऑप्शन बड़ी तेजी के साथ, जो आपका 10 वाला ऑप्शन है ना, बहुत तेजी के साथ फुदक करके आपका 50 भागता है, और वो फुदक करके 50 के बाद आपका 20 आ जाता है। जैसे 20 आता है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपका तब तक में यहाँ से यहाँ वालों को तब तक खत्म कर देता है मार्केट। भाई मान लो अगर किसी ने 40 में बाई किया, यहाँ पर बाई नहीं कर पाया, अब उसको लालच आई यार मार्केट ऊपर जा रहा है, अब इसने 40 में बाई किया। जैसे 40 में उसने बाय किया, वो थोड़ा सा ऊपर गया, फट से आपका 20 रुपए आ गया, बस उसकी तो लग गई, है ना। लेकिन एक बंदा दूसरा है जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही लाट ले रखा है, उसको कोई डर नहीं, आने दो ना 20, कोई बात नहीं, 20 आएगा, हो सकता है 15 भी आ जाए, और हो सकता है 15 से जाकर के फिर आपका 50 चल जाए, तो आपको डर नहीं। इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए आपको डर ना लगे, इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि आपको 1,000 से ज्यादा कभी नहीं करना चाहिए हीरो जीरो, ठीक है। देखिए बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, अगर उन्होंने 1,00,000 रुपए लगाया मान लो, तो उनकी कैपेसिटी है, उनके पास करोड़ों के फंड है, उनकी कैपेसिटी है यार कि कोई बात नहीं, 1,00,000 रुपए चला गया तो भी कोई गम नहीं, वो उनका मैटर है। देखिए लेकिन आप या हमारे लिए 1,00,000 रुपए बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। आपका 1,00,000 रुपए मान लो चला गया, आप सोचिए आपका हाथ निठल्ला हो गया ना, कितने दिन की प्रॉफिट आपका मार्केट ले गया। तो ऐसा गलती मत करिए। अब आप बोलेंगे सर बड़े ट्रेडर, देखिए एक चीज कभी भी देख लेना, जो बड़ा ट्रेडर होता है, अगर उसने मान लो यहाँ पर 5,00,000 रुपए लगाया, ठीक है, मैं अब उनकी बात बताता हूँ। 5,00,000 रुपए लगाया तो वो क्या करते हैं पता है, वो क्या करते हैं, यहां पर उनका ज्यादा टारगेट नहीं होता कभी भी, क्योंकि 5 लाख में अगर वो क्वांटिटी बाई करेंगे, अब 5 लाख में अगर वो मान लो क्वांटिटी बाई करते हैं, अब वो मान लो 50,000 क्वांटिटी बाई करते हैं, मान लो 50,000, ठीक है ना। तो उनका टारगेट पता है कितना होता है, उनका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 से 10 पॉइंट का टारगेट होता है। 5 पॉइंट मिल जाए इनफ है, इतना ही टारगेट रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब वो एवरेजिंग में एवरेजिंग करते जाएंगे, एवरेजिंग में एवरेजिंग करते जाएंगे, एवरेजिंग में एवरेजिंग करते जाएंगे, उनके पास 10,000 क्वांटिटी आ जाती है। कितनी आ जाती है? 10,000 क्वांटिटी। लेकिन वो 10,000 क्वांटिटी के बाद भी उसको एक दो बार प्रॉफिट दिखाता है मार्केट, लेकिन वो एग्जिट नहीं मारते। उनको पता नहीं क्या वो है, उनको क्या लगता है, और जब तक वो बोलेंगे नहीं 50 नहीं जाएगी तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा, तब तक में पता चलता है ये जो इन्होंने 20 में ऑप्शन बाई किया था ना, वो आकर के जीरो हो जाता है, गया। मत करिए ऐसा, ठीक है। हीरो जीरो से थोड़ा सा आपको बचना है। अब बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत है जो मैंने आपको ऊपर बताने की कोशिश किया। शार्ट कवरिंग जब आएगी ना दोस्त, देखिए बड़ी शार्ट कवरिंग आएगी वो ऊपर की तरफ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान आप रखिएगा। चलिए थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ करके, इसके पहले टॉप से हम ऐसे एक ट्रेंड लाइन नीचे बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपका सपोर्ट बनेगा। क्या सपोर्ट बनेगा बताइए? ये जो यहाँ पर आया ना, अगर ये आता है तो आपका ये सपोर्ट बनेगा, पहला कंडीशन। अब दूसरा एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा और
इसका ये जो लो लेवल दिख रहा है ना, ऐसे करके आप एक बना दीजिएगा। अब हो सकता है मान लीजिए कि यहीं पर आपका ये रेंज में खुल करके ऐसे निकल जाए, हो सकता है ना कुछ भी, तो आपको ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है। लेकिन अगर मार्केट आपका इस जोन में मिलता है तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं यहाँ से आपकी बाइंग नहीं आ सकती। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि आपका ये 0.5060 का लेवल है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आता ना आपका मार्केट, तब तक आपको जल्दबाजी में बेरिश नहीं होना है। ठीक है, यहां से आपका बायर एक्टिव हो सकते हैं। हाँ, अगर इसके नीचे फिर आ गई ना ये आपका जैसे कि सपोर्ट है, तो फिर देखिए मैंने आपको बता दिया सारा का सारा यहाँ पर प्लान। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में, देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए बड़े भाई, मैं ज्यादा ऑप्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन अभी भी बैंक निफ्टी के आपके 500-600 करीब चल रहे हैं। मैं जस्ट आपको एक चार्ट बता रहा हूँ। देखिए चार्ट आपका लगभग सेम बना हुआ है। यहाँ पर जो ट्रेड करना चाहता है आप देख लेना, इस तरह से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लेना है। ऊपर देखिएगा ये आपका रेंज चल रहा है, और आपके नीचे वाले जो ट्रेंड लाइन बनाना है, इधर से आपको ऐसे करके इसको ऐसे ड्रा कर देना है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है ना, अभी आप देख पा रहे होंगे मार्केट आपकी इस तरह से ऐसे कुछ चलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे आपका जब तक इस रेंज में रहता है तो आपको इस तरह से मूवमेंट मिलेगा। जब इस रेंज का ब्रेक डाउन करेगा तो आपको नीचे मूवमेंट, और इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको ऊपर वाला मूवमेंट मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट पर इतना ही है। अब नीचे देखिए जो आपका बड़ा गैप अप हुआ था, मैं आपको पहले ही बताया था कि भाई ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पर आपका एक जोन में मार्केट अभी फंसी हुई है। जब इसका पड़ेगा तो फिर ऊपर का मूवमेंट, और अगर ये नीचे का ये जब ए वाला सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है, और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका 59,800 वाला है, जब 59,800 का सपोर्ट का ब्रेक डाउन करेगा ना, तो फिर आपका नीचे की तरफ मूवमेंट आपके फिर बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर बैंक निफ्टी में। ध्यान रखिएगा, ये आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, बाकी जो ट्रेड करता है वो ट्रेड कर सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। आई होप कि आप सब अच्छे से रहेंगे और अच्छे से ट्रेड करेंगे, लॉस नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। एसएल छोटा मोटा जाता तो उससे मत घबराइए, मार्केट है, मार्केट एसएल लेती है, 100% कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपको ओवर रिस्क नहीं लेना कभी भी अपनी कैपिटल का। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट।